मेरा नाम अनवर अयूब है और आज का जो लेक्चर होने जा रहा है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में हंटिंग करना सीखा था, मैनुअली भी और पेड टूल के ज़रिए भी। तो आज हम उनको प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट जो हमने फाइंड की हुई है प्रोडक्ट हंटिंग के थ्रू, उनको हम अभी देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि वाकई में हमारे लिए अच्छे है कि नहीं। तो आज के जो लेक्चर होने जा रहा है इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहला तो हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन सीखेंगे कि हम किस तरीके से उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं। उसमें हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं और अपनी आसानी के लिए क्या-क्या चीज़ें पहले से जो एक्सटेंशन मैंने ऐड करना बताया था वो कहाँ पर शो होंगे और कहाँ से हमें आइडिया होगा कि ये इस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं और डीपली एनालाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम हमें जो ब्रांड अप्रूवल मिला है मुझे, उसके थ्रू जैसे प्रॉफ़िट कैलकुलेशन कैसे होती है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये इस प्रोडक्ट में प्रॉफ़िट है कि नहीं। मैं 2 तरह की प्रोडक्ट आपको दिखाऊँगा, एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट दिखाऊँगा जिसमें एफबीआई 1 होगा जिसमें हमें नहीं जाना होगा। और एक और प्रोडक्ट दिखाऊँगा जिसमें आपको जाना है, जो जिसके स्टेट्स अच्छे होंगे कि आप लोग के दोनों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? ये 2 हो गए। तीसरा ये है कि जब ब्रांड अप्रूवल या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल आपको मिल जाए, वो आपको शीट दे, आपके पास स्कैन अनलिमिटेड ना हो तो आपके पास कीपा हो, तो आप उस शीट को स्कैन कर सकते हो, वो भी कीपा में। किस तरीके से करते हैं वो भी आपको मैं आज सिखाऊंगा। तो आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले उनके अमेजोन के जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या होलसेल एफबीआई में। पहले नंबर पे आता है एसन। एसन का जो फुल फॉर्म है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 10 डिजिट यूनिक नंबर होता है। हर प्रोडक्ट का अलग एसन होता है आप लोग की आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट को ओपन करना होता है तो आप लोग का उसका अपना एक एसन होता है। आपने जस्ट उसको कॉपी करो और सर्च बार में पेस्ट करो तो वही प्रोडक्ट आपको शो करना स्टार्ट कर देता है। मैं आप लोग को प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ये एसन है, ठीक है। तो हमने ये किया था कीपा में इसकी प्रोडक्ट हंटिंग, अपना क्राइटेरिया डाला था, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए थे, ठीक है। तो इसमें मैं ये वाला एसन को कॉपी करता हूँ, इसको एसन कहा जाता है, 10 डिजिट यूनिक नंबर है। इसको मैंने कॉपी किया अमेजोन में आकर। जब मैं अमेजोन में आकर इधर जो डिलीवर टू पाकिस्तान होगा, आप लोगों ने डिलीवर टू पाकिस्तान होगा, इधर आप लोगों ने डिलीवर टू न्यूयॉर्क करना है तो आप लोगों ने जिप कोड डालनी होगी, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो आप लोगों ने सर्च अमेजोन में आना है, यहाँ पर वही फैशन पुट कर दीजिएगा। जब पुट करोगे तो सर्च कर दीजिएगा तो ये आपको अलग पेज में लेके आ जाएगा। आपने एक्सटेंशन ऐड की हो तो आपको कुछ अलग दिखेगा, एक्सटेंशन ऐड नहीं की हो तो आपको इस तरीके के दिखेगा। तो आप लोगों ने फिर वन बाय वन प्रोडक्ट को ओपन करना होता है और उनके एसन को फाइंड करना होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को एसन ये है एक्सटेंशन, देखो ग्रेबली मैंने एक्सटेंशन ऐड किया था, ये डीएस क्विक व्यू है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आसानी होती है कि ये कौन सा एसन मेरा प्रोडक्ट है कि मैं इसको ओपन कर दूँ। ये कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट, इसमें कौन सा आपका प्रोडक्ट है जो आपने इधर सर्च बार में लिखा है। तो आप वन बाय वन उसको ओपन करोगे और आपका बहुत टाइम ही ज़ाया होगा। तो ये है 65D इसका आखिरी डिजिट है, सही है। तो इधर मैं देखूंगा ये एसन है, ठीक है, ये एक्सटेंशन है ग्रेबली। और इधर एसन लिखा हुआ है लास्ट में, H5G है, ये भी नहीं है, XV क्या है, ये भी नहीं है, CZD ये भी नहीं है, NQD ये भी नहीं है, 65D ये वाला प्रोडक्ट है। ये देखो सबके ये अलग अलग प्रोडक्ट, ये सबके अलग एसन है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम इसको ओपन करेंगे, ये देखो हमारे लिए आसानी हो गई, हमें प्रोडक्ट का डायरेक्ट ही पता चल गया। हाँ, इसका एक और फायदा है, ये एसन मैंने कॉपी किया सेम, आपको फिर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेलर सेंट्रल जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है इसमें आकर एसन पुट कर दो तो ये आपको वही प्रोडक्ट शो करवा देगा। तो आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर वो एसन पुट कर दो तो वही प्रोडक्ट आपको शो करवा देगा। ये पहले नंबर पे है, ये देखो ये वाला प्रोडक्ट, और जो हमारा ये था, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो जस्ट इस पर वन क्लिक कर दो कि तो आपको दूसरे पेज पर लेके चला जाएगा। आई होप एसन का आप लोग को पता चल चुका हो। व्हाट इज़ बीएसआर? बीएसआर और का फुल फॉर्म है बेस्ट सेलर रैंक, और इसका जो सेल रैंक भी कहा जाता है। जितना आप लोग का कम बीएसआर होगा उतना आप लोग की ज़्यादा सेल होगी, और जितना आप लोग का ज़्यादा बीएसआर होगा उतना आप लोग की कम सेल होगी। मिसाल के तौर पर आप डॉट कॉम की मार्केट प्लेस पर काम कर रही हो और आपका जो कैटेगरी है होम एंड किचन है और उसका बीएसआर 20 है, तो उसकी जो सेल होगी वो 50-60 हज़ार तक होगी, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ।
और वही सेम कैटेगरी, वही सेम मार्केट प्लेस, वही सेम प्रोडक्ट और BSR उसका मैं 50,000 कर दूँ, तो आपके जो सेल होगी वो 100-200 होगी। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। जब भी आप लोगों ने BSR करना और चेक करना हो, मंथली सेल चेक करने हो, सॉरी, तो आप लोगों ने जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर में आना है। इस तरह आप लोग को नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। इधर मार्केट प्लेस आपने जो भी चूज़ करनी है, ठीक है, कौन से मार्केट प्लेस में आपने काम करना है। ये अमेजोन प्रोडक्ट कैटेगरी है, इधर किचन, डाइनिंग, होम एंड किचन की कैटेगरीज है सारे, इधर से आप लोग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये बेस्ट सेलर है कि यहाँ पर आपने BSR पुट करना है। तो ये मैंने 22,000 पुट किया था, ये देखो 330 इसके पर मंथ के मुझे बता रहा है, ठीक है। अभी सेम टू सेम मैं इसके को हटाकर 22 कर देता हूँ। पहले मैंने ज़्यादा किया, अभी मैं कम कर रहा हूँ, तो इसका जो सेल होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। आप लोग देख सकते हो 22, जब मैंने से BSR कर दिया तो इसकी जो सेल थी 43,000 आ गई है। तो आप लोग को इसके अंदाज़ा हो चुका होगा। BSR का भी आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। ये है रिव्यूज़। रिव्यूज़ दो किस्म के होते हैं, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये प्रोडक्ट, इसकी नीचे आ जाओगे तो आपको रिव्यूज़ का पता चल जाएगा। ये रिव्यूज़ है। अभी मिसाल के तौर पर ये सेम प्रोडक्ट आप किसी, मैं एज अ बायर आऊँ, आपने ऐसे प्रोडक्ट को डिफाइन किया हो कि वाकई में प्रोडक्ट अच्छा है, मैं आपसे बाई कर लूँ और मैं घर लेके आ जाऊँ और उसे ओपन कर लूँ, तो सेम वही प्रोडक्ट मुझे जैसे आपने बताया था वैसी ही प्रोडक्ट मिल जाए, तो मैं आपको इस तरीके से रिव्यूज़ दूंगा। 5 स्टार जैसे कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसने पूरा ब्रीफली डिटेल किया कि वाकई में ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस नेगेटिव पे कर लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव रिव्यूज़ कैसे होंगे, यही सेम प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जब मैं आपसे आकर लूँगा तो इसकी शायद क्वालिटी बेकार हो, काम ही ना, प्रोडक्ट सेम होगा, क्वालिटी बेकार हो, या यही रंग आपने दिया हो और आया मुझे कोई और रंग हो, वो मुझे पसंद ना हो, या आपने किसी और प्रोडक्ट मुझे सेंड किया हो जो सबसे बेकार हो, तो मैं आके आपको नेगेटिव रिव्यूज़ दूंगा कि ये प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा बेकार है। मिसाल के तौर पर इधर मेरा 1 स्टार होगा और इधर मैंने बेकार से रिव्यू देखेंगे कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया वगैरह वगैरह, ठीक है। ये रिव्यूज़ यहाँ पर शो होंगे। अब आते हैं रेटिंग। रेटिंग भी सेम है, जैसे अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो मैं 5 रेटिंग दूंगा, इसको रेटिंग का कहा जाता है, ये स्टार पोर्शन को इसको रिव्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। जब मैं आपको 5 स्टार दूंगा तो यहाँ पर रिव्यूज़ भी दूंगा ना, तो इसको ये रेटिंग है, ये रिव्यूज़ है। तो आई होप इस दोनों का आपको समझ आ चुका होगा। ये है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स एड टू कार्ट पोर्शन को ही बाय बॉक्स कहा जाता है। ये कहाँ पर होता है मैं दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट है, इसके साथ ये वाला जो पोर्शन इधर डिलीवरी डिलीवरी और पिकअप, इस बॉक्स को, ये जो एड टू कार्ड बाय बॉक्स, इस बॉक्स को बाय बॉक्स कहा जाता है। जिसके पास बाय बॉक्स होगा और जब सेल आएगी सेल उसके पास ही जाएगी, ठीक है, उसी सेलर के पास। ये देखो ये टियर तरह इसके साथ अभी ये बाय बॉक्स मौजूद है, तो आपको यहाँ से बाय बॉक्स का पता चल जाता है। आई होप इस चीज़ों का आप लोग को समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम प्रोडक्ट को देखेंगे कि वाकई ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। अभी मैं एक और ट्रिक की बात बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने कीपर से इतने ज़्यादा प्रोडक्ट फाइंड किए, जस्ट वन को कॉपी करो और फिर उधर पेस्ट करो, तो उसके अंदर जाओ फिर एनालाइज करो। अभी मैं एक और टेक्निक बताता हूँ। अभी आपको पहले ये ओपन नहीं करना है, इस प्रोडक्ट की जो पेज है इसको ओपन ना करो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अमेजोन के इस पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पर, ये पेज पर आप कोई भी एसन दे दो, कौन सा आपने चेक करना है, कोई भी आपने चेक करना है उसका एसन दे दो, ठीक है। जब आप एसन दोगी, एक मिनट रुको। चलो ये वाला कर लेते हैं, ये एसन दोगे, ठीक है। आपने ये एक्सटेंशन ओपन करने हैं ज़रूर। ये देखो ग्रेबली, DS क्विक व्यू, ये जो भी हो आपने एक्सटेंशन को ओपन करने हैं, ठीक है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाएगा, अपने क्राइटेरिया को एक बार रटा कर लेना है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। 60,000 भी आसार हो अबाउ, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में जाऊँ या नहीं जाऊँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने ये प्रोडक्ट में अभी एनालाइज करना है, ठीक है। इधर लिखा है एसन, ठीक है। एसन का तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ये है BSR #24, ये है BSR। और जो हमारा BSR इधर पुट किया था वो क्या है, 60,000। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया क्योंकि उधर 24 था, ठीक है। ये 24 था। ये कैटेगरी है, कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग है।
ऐसे कैटेगरीज भी होते हैं कि आपने नहीं जाना, वो कैटेगरी आपने देखने होंगे, ठीक है। इधर आपको एफ बी ए 4+ दिख रहा है और एफ बी एम 6+ दिख रहा है, मतलब आपका ये क्राइटेरिया भी पास होगा कि एफ बी एस सेलर 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया, ठीक है। आपके 2 क्राइटेरिया पास हो गए। अभी आते हैं रिव्यूज़ के बारे में। रिव्यूज़ थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, इधर रिव्यूज़ है, देखो 1 लाख+ रिव्यूज़ है। तो आपको यहाँ से रिव्यूज़ का पता चल रहा है 50 से अप है, तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। अभी हमने प्रोडक्ट ओपन की नहीं किया है, तो हमसे हमें ऊपर ऊपर से पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट अभी अच्छा है, हम इसमें डीपली एनालाइज कीपर के थ्रू करेंगे। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हम जा सकते हैं इसमें, हमारा टाइम तो ज़ाया नहीं होगा। तो ये चीज़ें हम इधर से देखते हैं, ठीक है। इधर रेटिंग है 4 to 5, हम देखते हैं कि वो 4 से कम ना हो। ये प्रोडक्ट है, रेटिंग इधर ही शो होता है 1 लाख से इस साथ। इधर 4.8/5 है, बेस्ट रेटिंग है हमारा, हम इसके साथ इजीली जा सकते हैं, ठीक है। हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। अभी ये जो होते हैं ये आपने कीपा में चेक करना है, ठीक है। प्राइस आपने कहाँ पर चेक करनी है? प्राइस आपने ये देखो $35 प्राइस है हमारा, ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। अभी क्या रहते हैं? स्टैंडर्ड मोर देन 2.5 kg और नॉट फॉर सेलिंग ये, और मोर देन वेरिएशन। अभी आपको आपका ये क्राइटेरिया तो पास हो गया ना। अभी आपको लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूं तो मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा, तो जस्ट इस प्रोडक्ट को ओपन कर दो। आपने ओपन कर दिया, एक बार फिर से चेक कर लो कि कोई चीज़ तो रहती नहीं है। ये देखो एसन भी आपने देख लिया, बी एस आर भी, किचन डाइनिंग और बी एम भी देख लिया, हर चीज़ मेरा परफेक्ट है। और रिव्यूज़ भी देख लिए, रेटिंग भी देख लिए, $35 भी देख लिया, मगर एक चीज़ में प्रॉब्लम है, इधर वेरिएशन। हमने वेरिएशन का क्या बोला है? नोट मोर देन 4। इसको वेरिएशन कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट है येलो ब्लैक, ये वेरिएशन है। वेरिएशन पैक में भी होते हैं, कलर्स में भी होते हैं, साइज में भी होते हैं। तो ये इधर 4 से ज़्यादा है, टोटल 20 वेरिएशन है और हमने 4 वेरिएशन के साथ जाना है। तो हमारा ये क्राइटेरिया फेल हो गया, हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे, हम दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे और जब हमारा क्राइटेरिया पास हो गया तो हम और डीपली एनालाइज करेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको 2 चीज़ों का मैंने कहा था कि मैं आपको वेरिएशन के बारे में बताऊंगा कि आपने वेरिएशन को किस तरह एनालाइज करना है। जब आपके पास 4 वेरिएशन हो कि कौन सा वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रहा है, ये एक स्टेप हो गया। इसमें एक स्टेप और है कि इसमें सिर्फ एक ही सेल कर रहा है एफबीआई, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। और बाकी मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बाकायदा और डिटेल से समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसके बाद 2-3 चीज़ें और रहती है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ। इधर आपने देखा होगा न्यू 10 फ्रॉम $35 एंड फ्री शिपिंग, ये क्यों लिखा हुआ है और इधर 10 क्यों है? और यहाँ पर 20 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, 25 भी हो सकते, 100 भी हो सकते, मिसाल के तौर पर। इधर इसको कहते हैं मी टू पोर्शन। यहाँ पर इन लोगों ने मी टू किया है, यही सेम ब्रांड के साथ मैंने कांटेक्ट किया। इसको मैंने बोला कि मुझे अप्रूवल दो, उसने मुझे अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अभी मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं इसके लिए अलग लिस्टिंग क्रिएट करूँ, तो ये आपको इजाज़त देता है कि आप इसके अंदर ही मीटू करके मीटू करके दो। तो हम इसके अंदर मीटू करेंगे, जब हमें बाय बॉक्स मिलेगा तो जब सेल आए, जो कोई बाय करेगा तो हमारे अंदर ही सेल आए, हमारे पास ही सेल आएगी, ठीक है। तो ये मीटू का पोर्शन है। इसमें 3 चीज़ें और है कि आप लोग को एफबीए, एफबीएम, अमेज़न का पता होना चाहिए कि एफबीए और एफबीएम किस तरह पता चलते हैं। तो इधर से भी आप पता लगा सकते हो, अमेज़न में भी, सॉरी कीपा में भी आप लोग पता लगा सकते हो, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर है प्राइस है, ये एक सेलर है, ये दूसरा सेलर है, तीसरा सेलर है, ये चौथा सेलर है। ये यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोगों ने सोच समझ के चीज़ को देखना है। इधर लिखना है शिप फ्रॉम और ट्रू मार्क लिखा हो, और सोल्ड बाय में भी ट्रू मार्क लिख रहा हो, ये एफबीएम कर रहा है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, शिप भी ये कर रहा है और सोल्ड भी ये कर रहा है, ये एफबीएम कर रहा है, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ये खुद खुद हर चीज़ कर रहा है। सेम यही दूसरा सेलर है, शिप फ्रॉम अमेजोन.com, नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ अमेजोन खुद करेगा। सोल्ड बाय ये तरह के जो सेलर होगा उसका नाम इधर लिखा होगा, तो ये एफबीआई कर रहा है, ठीक है। इस दोनों का भी आपको पता चल गया, यहाँ पर अमेजोन नहीं है, ठीक है। तो अमेजोन का भी मैं बता दूं, शिप फ्रॉम में भी अमेजोन.com लिखा हो, सोल्ड बाय में भी अमेजोन.com लिख रहा हो, तो फिर वो अमेजोन सेल कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का समझ आ चुका है। ऐसन का आप लोग को ये ना, और जो रिव्यूज़ वगैरह का आप लोग को ये चीज़ें आप लोग को नज़र ना आ रहा हो, आपने एक्सटेंशन ओपन नहीं किया, तो आप लोग को ऐसन यहाँ से भी, सॉरी यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा नीचे चले जाओ और आपको यहाँ से भी किधर गया, ये इधर एसन भी लिखा हुआ है, रिव्यूज़ भी, रेटिंग भी लिखी हुई है, बेस्ट सेलर रैंक भी लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है,
यूनिट काउंट्स भी लिखे हुए हैं, आइटम नंबर भी लिखा हुआ है, डायमेंशन भी लिखी हुई है, हर चीज़ साइज वगैरह हर चीज़ इधर लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग बाद में कीपा में चेक कर सकते हो। आप जब आप लोग के पास कीपा हो तो इधर से भी अंदाजा रहे। हमने ज़्यादा काम कीपा पे ही करना है क्योंकि वहां से भी आप लोग को ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो अभी आते हैं कीपा पर। तो ये है कीपा का ग्राफ। तो अभी यहाँ से हम डीपली एनालाइज करेंगे उसी ही प्रोडक्ट को। जैसे अभी हमने ओपन किया, हमने तो ये देखा कि हमारे क्राइटेरिया तो फिल है। ठीक है, अभी हम इधर से ये कीपा का ग्राफ है, आपको इस तरह शो होगा। आपको इस तरह समझ नहीं आता तो इस 1 by 1 इसको बंद कर दो और 1 by 1 इसको चेक कर लो। आपको ये भी नहीं आता तो बाकी भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से चेक करना। इधर सेल रैंक है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेल रैंक बता रहा है कितना सेल रैंक है PSR। ठीक है, इसको अभी बंद कर दो। आपने बाय बॉक्स को चेक करना है तो आप बाय बॉक्स की प्राइस को ओपन कर लो। इधर से आपको $35 का प्राइस पता चल रहा है। ठीक है, इसको भी बंद कर दो। जो न्यू पर्सन आए हैं उनका प्राइस आपको बता रहा है। ठीक है, ये इसकी प्राइस है। फिर इसको भी बंद कर दो। ये थर्ड पार्टी FBI का बता रहा है कि FBI वाले आए थे, कितनी प्राइस उसने रखी थी, तो ये FBI प्राइस है। ठीक है, इससे आप लोग को FBM का इधर से पता चल जाता है। ये ग्रीन वाले ब्लू वाले इधर से FBM का पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इधर रिव्यू रेटिंग रिव्यूज़ काउंट का पता चल रहा है कि रेटिंग कितनी है। चलो रिव्यूज़ कितनी है ऑफर को। देखो ये रिव्यूज़ है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ये रेटिंग है, तो ये रेटिंग का पता आपको बता रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप लोग डाटा पे आओ, तो आपको इस तरह पेज आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर 90 डेज और 180 डेज की सेल रैंक को देखना है। इन तीनों को छोड़ दो। 90 डेज 180 डेज का 32 अभी हमारा क्राइटेरिया यहाँ से शुरू होता है सही से। BSR कितना है 60,000। 90 डेज और 180 डेज में कितना है 32 मतलब हमारा ये क्राइटेरिया अब से सही से चेक करना होगा। अभी हमारा ये क्राइटेरिया पास हो गया। ठीक है, 1 हो गया। दूसरा हमारा आपने क्या देखना है, इधर क्या है, नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन। ठीक है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, इसी के पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ 100%। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया, ये आउट ऑफ स्टॉक है मुकम्मल। तो हमारा दो चीज़ें हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, नीचे थोड़ा सा आओ, इधर से आपको FBI का पता है। ये काउंट ऑफ रिट्रीव लाइव ऑफर न्यू FBI कितने 4 है। हमने कितने बोले थे 3 एटलीस्ट होनी चाहिए। हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। ठीक है, अब होता है क्या, FBM कितने 6 है, हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। हाँ, FBI भी होनी चाहिए, FBM भी हम प्रेफर करते हैं, मतलब 325 है। ठीक है, 10 हमने देखा ना 10% है तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। अभी वेट जो वेट है वो पैकेज वेट किधर से पता चलेगा, इसी साइड पे दूसरा है आइटम वेट भी लिखा हुआ है। आइटम डायमेंशन, पैकेज क्वांटिटी और पैकेज वेट जो मैंने इधर लिखा है 372 ग्राम है और इधर केज में है। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। ठीक है, हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। बाकी क्या रहते हैं, अबाउ रिव्यूज़ ये वैसे भी पास है, वो तो हमने ऊपर से देख लिया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, रेटिंग का भी हमें पता चल गया, प्राइस का भी सेम है हमें पता चल गया है। और नोर मोर देन, क्योंकि ये क्राइटेरिया हमारा फेल हो चुका था। तो हमने इस तरीके से देख लिया। ठीक है, आपने वेरिएशन को देखना है। ये UPC कोड है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। EIN है, ये आपको ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर दिया करते हैं जिससे आप इसी प्रोडक्ट को फाइंड कर सको। ये भी एसन की तरह है। ठीक है, यहाँ से आपको बाय बॉक्स सेलर का पता है, किसके पास बाय बॉक्स है, लोवेस्ट FBA सेलर इसकी प्राइस कौन से और कौन सा सेलर, ये आपको इधर से बताता है। ये रिव्यूज़ है, इसके पास मंथ इसने कितने बेचे है तो ये आपको यहाँ से बता रहा है। तो हर चीज़ आपको इधर से पता चल जाती है। ठीक है, अभी जो मेन चीज़ है वो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक, प्रोडक्ट डिटेल के साथ इधर बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक है, इसको ओपन करोगे। ठीक है, आपने ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। ठीक है, ये 1 FBI है तो आपने नहीं जाना, आपने एटलीस्ट 3-4 तो होनी चाहिए इस बॉक्स में, वो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। अभी ये 1 बेच रहा है और 100, इसको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये परसेंटेज विन है, जिसके पास 100% हो और बाकी को 1-1 मिल रहा हो तो ऐसे प्रोडक्ट भी आप नहीं चाहोगे। इधर प्राइस लिखा है, इधर स्टॉक लिखा है, इस प्रोडक्ट के साथ अभी कितना स्टॉक है, ये सेलर का नेम है, ये रिव्यूज़ है और ये FBI जो FBI करता है उसको टिक लगता है। और लास्ट विन इसने कब विन किया था बाय वो जस्ट नाउ। तो हमने 30 डेज और 90 डेज को प्रेफर करना है। 90 डेज भी चेक करते हैं, अभी 2 है। ठीक है, तो ये 88% लेके जा रहे हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते। ये FBM है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं इधर भी बता दूं तो ये ऑथराइज, इधर FBI लिखा है तो टिक किया हुआ है
और ये ट्रू मार्क है, इधर एफबीएम कर रहा है, तो इसने टिक नहीं किया। मैंने आपको बताया कि ट्रू मार्क एफबीएम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। मुझे सिर्फ इस प्रोडक्ट में सिर्फ आपको वेरिएशन का समझाना था, क्योंकि वेरिएशन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, कि आप जब 4 वेरिएशन के साथ जाओगे, इतने ज़्यादा वेरिएशन है, इसमें कौन सा ज़्यादा सेल हो रहा है इन चारों में। तो ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा। ये वेरिएशन का था। अभी ये आप लोग देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। आपको अभी कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएशन कौन सी वेरिएशन इसकी ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो जस्ट इधर उन्होंने लिखी हिस्ट्री वगैरह लिखी है, तो आप लोगों ने जस्ट थोड़ा सा आना है, ठीक है। यहाँ के आकर इधर रिव्यूज़ रेटिंग के पोर्शन पे यहाँ पर देख सकते हो इसकी रिव्यूज़ भी इधर है। और इधर जो कप का निशान है, मतलब ये सबसे ज़्यादा ये वाली वेरिएशन सेल हो रही है जो ब्लैक कलर की है, ठीक है। 26% इसका बोल भी रहा है कि ये इतनी ज़्यादा सेल हो रही है। ये दूसरा 22% बेच रहा है। और ये 1 1 ये देखो, बाकी इतना ज़्यादा नहीं सेल हो रहा है। सिर्फ ये दो वेरिएशन है जो ज़्यादा सेल हो रहा है। शायद आप ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हो जिनकी वेरिएशन बिल्कुल सेल ही ना हो, तो आप बोलोगे कि किस तरह हमें सेल नहीं आ रहे, तो इस तरह वो वेरिएशन दूसरी वेरिएशन से सेल हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और रहती है ऑफ़र का। ऑफ़र का भी आप लोग देख लो। ये है ऑफर का पोर्शन, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपने जब भी करना है प्राइम पर क्लिक टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एफपीए वाले शो हो जाएंगे। इधर का स्टॉक है, ये इतने सोल्ड किए 30 डेज में, इसने कितने सोल्ड किए, तो ये 13 यूनिट इसने सोल्ड किए हुए। सर पे आ जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये खुद एफपीए कर रहा है, ये प्राइम एफपीए दोनों कर रहा है, ठीक है। ये रिव्यूज़ हैं, उसके नेम्स है, तो यहाँ से आप लोग को पता चल रहा है, ठीक है। ये सारे अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं आई थिंक, क्योंकि अभी उसमें है नहीं लिस्टिंग में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। अभी आपको वेरिएशन का मैंने बता दिया। एक प्रोडक्ट मैं आपको और बताऊंगा जिसमें मैंने ब्रांड अप्रूवल दिया हुआ था, और उसको मैं डीपली आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट कैलकुलेटर वगैरह करने होते हैं, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, अभी दूसरा देखते हैं। पहले हम आप सीखेंगे कि शीट को स्कैन किया कैसे कैसे किया जाता है। हाँ, अभी ये सारे अप्रूवल है मेरे पास, ये सारे अप्रूवल्स है, ठीक है। मैं इस वन को, ये डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल है, ठीक है। फॉर एचजीएम इन्वेंट्री जल्दी अप्रूवल देता है, आप लोग को भी उसी टाइम दे देता है, ठीक है। ये उधर उन लोगों ने यूनिट प्राइस आप यहाँ से कैलकुलेट वगैरह करने होते हैं, ठीक है। हमने उसकी यूपीसी या दिए होंगे या एसएन दिए होंगे, ठीक है। ये ईएन दिए होंगे, तो ज़्यादातर यूपीसी दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको आप कॉपी कर लोगे इस तरीके से, सारों को कॉपी करो। कॉपी मैं सिर्फ थोड़े कुछ को कॉपी करूँ, बाकी आप लोग 5,000 तक लिमिट कर सकते हो, ठीक है। आप आओगे कीपा में, कीपा में जैसे प्रोडक्ट फाइंडर था ना, इस साइड में प्रोडक्ट व्यूअर है, तो आपने प्रोडक्ट व्यूअर में करना है। हमने क्या पुट किया, कूपन किया है, कॉपी किया है, वो यूपीसी कॉपी किया है ना, इधर आपको शो हो रहा है यूपीसी, ठीक है। तो यूपीसी पर आप लोगों ने टिक करना है। एसन किया हो तो एसन पे टिक करो। तो यूपीसी पर मैंने टिक किया, इधर मैं सारा डेटा पुट कर दूंगा। ये देखो सारे एसन मैंने पुट कर दिया, लोड लिस्ट पर कर दूंगा, तो ये कुछ टाइम लेगा और सारा लिस्ट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ डेटा ऐसा नहीं शो होगा तो आपको इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आपको ऐसा डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सेल रैंक है, तो आपने करना क्या है, अपना क्राइटेरिया कैसे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये करंट पे जो इस साइड पे जो 3 डॉट्स जो लगे हुए है, इस पर आपने टिक करना है, ठीक है। जब टिक करोगे तो इक्वल आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, इन रेंज में आना। इन रेंज में आने के बाद इधर भी आप बीएसआर पुट करो। ये देखो बीएसआर मैंने पुट कर दिया, तो वही बीएसआर के मुताबिक उसने मुझे प्रोडक्ट शो करवा दिया। जो बेकार प्रोडक्ट है वो ख़त्म कर दिया। देखो 43 डेटा आ गया। अभी 90 डेज में मैं जस्ट सिंपल इस तरह करूँगा तो और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। 90 डेज हम प्रेफर करते हैं ना, 30 डेज करंट नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस पे आ जाओ। ये प्राइस है, मैं इधर प्राइस ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी प्राइस मैं 15 का कहा था, 15 टू जितना कर लो। ये देखो 45 से 9 तक आ गया, ठीक है। तो आपने जितना क्राइटेरिया पुट किया, आप वो प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक है। अभी इसमें 100 आउट ऑफ स्टॉक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी इस तरह के प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, ठीक है। तो इधर आप 100 कर दोगे, सॉरी, मैं इधर 100 कर दूं तो एक प्रोडक्ट भी शो नहीं होना शो नहीं होगा। अभी 61 या 64 है ना, मैं 64 कर दूं तो ये शो होना, एक प्रोडक्ट शो हो जाएगा बस।
देखो ये हमारा क्राइटेरिया इसलिए पूरा हुआ है। तो इसको जस्ट हम एक्सपोर्ट कर देंगे और बस वन बाय वन जैसे हम इसको चेक कर रहे थे और वन बाय वन चेक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ का भी समझ आ चुका होगा। तीसरा है कि मुझे ब्रांड अप्रूवल मिला था, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी मैं कर सकता, ब्रांड का भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि इसमें जेन प्रो भी है और आप लोग को ब्रांड का भी अंदाज़ा हो जाए। वो डिस्ट्रीब्यूटर था, ये डिस्ट्रीब्यूटर का शीट सेंड किया जाता है इस तरह से, और ये ब्रांड का है, ठीक है। ये ब्रांड ने मुझे शेयर सेंड किया है, ये देखो उसने बताया भी है डिस्काउंट वगैरह कि इतने यूनिट्स आप बाय करोगे तो मैं आपके साथ इतनी डिस्काउंट करूंगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है मैंने जैसा आप लोग को अंदाजे के लिए बताना है, ठीक है। आपको कुछ अमेजोन के देंगे ऐसा कुछ नहीं देंगे, ठीक है। आपको दो चीज़ों का मुझे समझाना है, ठीक है। पहले यूपीसीओ का और अमेजोन, अपने दोनों को कॉपी करना है, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। इधर लिखा है एमओक्यू। एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, हर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर की अलग होती है। मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट आपने लेना है तो आपने 600 यूनिट लेने होंगे, और ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये आपने ये प्रोडक्ट लेना हो तो आपने 100 यूनिट लेने होंगे, ठीक है। इसको एमओक्यू बोला जाता है कि आपने इससे कम नहीं लेना, ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो, आप पे डिपेंड है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपको डॉलर में बता देते हैं कि आपने 600 डॉलर लेने हैं, यूनिट और डॉलर में फ़र्क है, ठीक है। अब इस 600 यूनिट का 19 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 11,400 बनते हैं, ठीक है, डॉलर। और सेम कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे ब्रांड होते हैं जिसकी 600 डॉलर होते हैं, मतलब 600 डॉलर तक चीज़ें ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, इसमें 20 यूनिट्स भी आ सकते, 30 यूनिट्स भी आ सकते हैं। और कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं 600 यूनिट्स, तो आप खुद सोचो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इधर आपको रिटेल प्राइस लिख के होती है, मैप पॉलिसी उसकी होती है, कुछ ब्रांड की अपनी मैप पॉलिसी होती है कि उससे आपने थोड़ा सा भी साइड पे हो गया ना तो वो आपको उसी वक्त हटा देते हैं उधर से। और ये होलसेल प्राइस हमने जब भी कैलकुलेट करना होता है, होलसेल प्राइस ही कैलकुलेट करना होता है। तो अभी हम एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट को, मैंने इसका यूपीसी कॉपी कर लिया, ठीक है, मैंने वैसे ही ओपन किया हुआ है, और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैं जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही कर लो। मैं डायरेक्ट कीपअप पे आ जाता हूँ, कीपअप में आप लोग को इधर से भी देख सकते हो, ये भी हम आपको मैंने बताया था, डेटा का भी मैंने आप लोग को अच्छे से बताया था, इधर कैसे चेक करना है। आप लोग को सिर्फ ये सिखाना है, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक। आपको जैसे ऐसे बाय बॉक्स वाले रोटेशन मिले तो आप लोगों ने ऐसी बाय बॉक्स के साथ जाना है, ठीक है। ये देख परसेंटेज विन कितना हो रहा है, 26%, मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 14%, 13%, ऐसे बाय बॉक्स रोटेशन के साथ आपने जाना है। 60 से ज़्यादा हो तो आप लोग ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ नहीं जाना है, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स रोटेशन बहुत ही मज़े का है। ये प्राइस फ्लक्चुएशन आपने देखनी है कि एक जो सेलर है वो 30 का बेच रहा है, एक 40 का बेच रहा है, एक 58 का बेच रहा है, इसका प्राइस वार का इधर से पता चल जाता है, वो ग्राफ से भी पता चल जाता है। स्टॉक है 35, वो 17, 15, 28, हर बंदे से कितना कितना स्टॉक है। ये एफ बी आई कर रहा है सिर्फ, इसमें एक एफ बी एम कर रहा है, बाकी सारे एफ बी आई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको जस्ट नाउ अभी इसके पास बाय बॉक्स इसके पास था, 11 आवर हो चुके हैं। पहले ए एम ओ ट्रेडिंग एल एल सी के पास था, तो ये यहाँ से आपको ये पता चल जाता है, ठीक है। और ऑफर का भी मैंने आप लोग को बताया था, ये ऑफर है कि उसके पास कितना स्टॉक है कितना नहीं है, ठीक है। प्राइम को आप लोग टिक कर लो। तो ये आपको जस्ट दिखाना था, अभी आप लोग कर रहे हो कि क्या, आपको मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करोगे। हमने 30 डेज और 90 डेज देखने हैं, ठीक है। तो 90 डेज को मैंने ओपन किया, इसका जो ऐसा है वो आप कॉपी कर लोगे, यहाँ से भी आप कर सकते हो, मैंने चलो इस तरह से कर लेता हूँ। इसके एसन को कॉपी कर लोगे, यहाँ पर आके पेस्ट कर दोगे, ठीक है, पेस्ट कर दोगे। यहाँ पर जो लोवेस्ट एफ बी एस सेलर है, देखो एफ बी एस में कितना है, इसने 23 डाला है, ठीक है। तो इसको 23 को कॉपी कर लो, कॉपी। तो आपको ये ऐसा शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने जस्ट उसके जो लोवेस्ट प्राइस है, क्योंकि ये वाला जो है डॉलर का आई थिंक नहीं है, ये कीपर में कभी कभी इशू आ जाते हैं, वो आप टूल प्रोवाइडर को बता दो या वो आपको टेक्निक बता देगा कि इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, और आप कर सकते हो, और वो आपको करके भी दे देते हैं, ठीक है। इधर आइटम प्राइस अभी ये जो 33 है वो करंट है, अभी जो प्राइस उसकी चल रही है। हमने लोवेस्ट एफ बी आई के साथ कैलकुलेट करना है, इधर हम वही प्राइस डाल देते हैं जो एफ बी आई लोवेस्ट है, ठीक है। तो हमने ये 23 को डाल दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने उस बी एल ओ एस का डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप आओगे, जो आपने आपके ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ने प्राइस दी होगी, होलसेल प्राइस या यूनिट प्राइस जैसी तरह उसने लिखी हुई है, ठीक है। इधर यूनिट प्राइस आप कर सकते हो, ठीक है, जो लोवेस्ट होगी उसके।
इधर उसने पहले से ही बताया कि होलसेल हमने बाई ही होलसेल प्राइस में करना है, $19 है, तो आप इधर से भी कॉपी कर सकते हो जाके। ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप आके 19 पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद मिसकिलिनियस कॉस्ट आपने 2 डालना है, ठीक है। 1.5 भी डाल सकते हो, मैं 2 डालता हूँ। मिसकिलिनियस कॉस्ट में आपके पैकेजिंग वगैरह, लेबलिंग वगैरह हर चीज़ का इसमें हो जाएगा, कि आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, नेट प्रॉफिट देखो माइनस ऐड जा रहा है। हमने प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट के साथ जाना है, ठीक है। इधर परसेंटेज बताया जाता है कि लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि कितना परसेंट हमारे लिए प्रॉफिट आ रहा है, तो इधर से आपको परसेंटेज का, मिसाल के तौर पर यही सेम प्रोडक्ट का मैं अभी प्राइस चेंज कर दूँ, अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं 50 कर दूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोग को आइडिया के लिए बता रहा हूँ। तो ये देखो इस प्रोडक्ट में अभी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 14 है और नेट मार्जिन ये 29 है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, अभी हमारा क्राइटेरिया भी फुलफिल है, तो हम इस ब्रांड से ये प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, ठीक है। हमारा ये काम हो गया। आई होप इस चीज़ का भी समझ आ चुका होगा। अभी करना क्या है, बाकी थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ। रिकमेंड प्राइस टू लेस, आपने 15 से कम वाले प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना, और चेक सेलर केयरफुल्ली। और अमेज़न एफबीए और बीएम दोनों प्रेफर करते हैं। 90 डेज और 180 एफबीएसआर आपको प्रेफर करना होगा। और डोंट गो वंस एफबीएसआर जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अमेज़न शुड नॉट बी सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप लोगों ने चेक करना है। और जो प्रोडक्ट टू अवॉइड सेलिंग इजीली ब्रेकेबल हेलमेट और मल्टीपल वेरिएशन जो भी हम आपको बताए थे, और क्वालिटी इशू वेपन रिलेटेड आपने नहीं जाना। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। और आप लोग को कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे फेसबुक, लिंक्डइन और मेरा व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।